हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप का जुर्म बरकरार, सजा और जुर्माने से बच के न्यूयॉर्क की अदालत ने केस का फैसला सुनाया। अदालत का रिहाई का फैसला सुनाते हुए जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म। जज ने कहा, अदालत को पहले कभी ऐसे मुनफरिद हालात का सामना नहीं करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, केस मेरी साख और सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। अदालती फैसले के बाद ट्रंप मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पंजाब में सर्द हवाएं चलने से शहरियों के दांत बचने लगे। धुंध ने मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। GT रोड समेत दीगर शाहराओं पर सफर करना मुश्किल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। लह का दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। इस्तोर का -12, कालाम स्कर्दू का -9 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 14 जनवरी को पाकिस्तान में दाखिल होगा। है कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया कि एक वक्त था कि PIA दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में थी और ना सिर्फ खुद लीडिंग एयरलाइन थी कि बल्कि बहुत लीडिंग एयरलाइंस को जन्म दिया। मैं समझता हूँ आज एक तारीख़ी दिन है कि मेहनत जो है वो उसका कोई हमें अजर मिला है, कोई समर मिला है। PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। पहली परवाज से 300 से ज्यादा मुसाफिर पेरिस पहुंच गए। परवाज 100% बुकिंग के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुई। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौमी एयरलाइन हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। साबिक वजीर के बयान ने तबाही मचाई और PIA की परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी। यूरोप के लिए परवाज़ों की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA के मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। जल्द बरतानिया और अमेरिका के लिए भी परवाज़ें शुरू होंगी। हमने PIA के जरिए यूरोप की मार्केट को दोबारा टेक ओवर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर मुबारकबाद। मुल्क की मैशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं, तरसीलात ज़र में इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म की सनद है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 33% ज़ायद रकम भेजी। दिसंबर 2024 में 3.1% डॉलर भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 की तरसीलात दिसंबर 2023 से 29% ज़ायद हैं। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 77 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर, यूरोप से 36 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे। जनवरी से दिसंबर तक 2024 की वर्कर्स तरसीलात 34.65 अरब डॉलर रही। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, ना कि गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ डालें। वज़ीर आज़म के इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा कि FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर खा कमी आई है। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। Welcome you, brother, to the historical city of Multan. Your presence here as the esteemed Minister of Education of Turkey symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. It was wonderful meeting with you. A vision where knowledge serves as a bridge to mutual progress and prosperity. On behalf of the people of Punjab, on behalf of the people of Pakistan, I thank you for your valuable contributions to the educational landscape of our region, of our country. Let me take this opportunity to express heartfelt gratitude to His Excellency President Recep Tayyip Erdogan.
तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुल्तान में निजी स्कूल में तकरीब से खिताब, कहा कि तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशकूर हैं। पाकिस्तान और तुर्किया बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों के दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में लाने के लिए मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की दौराए कराची में पीपल्स पार्टी ने फरवरी तक इंतजार करने का कह दिया। फरवरी में पीपल्स पार्टी की CEC इजलास बुलाकर हतमी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमन को विफाकी मशूर इत्तलात बनाना चाहते हैं। नून लीग की विफाक में पीपल्स पार्टी को कई अहम वजारतें देने की भी पेशकश। खान का ट्वीट एक था कि मेरी फैमिली ने कहा कि तुम क्यों नहीं करती हो, ट्वीट करो। इनके कहने पे मैंने रीट्वीट कर दिया। राना सनाउल्लाह कह रहे कि लीमा खान PTI का कब्जा करने लगी है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। बानी PTI का एक्स अकाउंट कैसे हैंडल होता है, अलीमा खान ने बता दिया। कहती हैं बानी PTI खुद बताते हैं कि क्या ट्वीट करना है। सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया है। अपने ही लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। बानी PTI की हमशीरा ने कहा कि 8 फरवरी के बाद से पार्टी किसी के कब्जे में नहीं। बानी PTI जेल में बैठकर पार्टी चला रहे हैं। उनके पूछे बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। PTI से मुज़ाकरात करने हो तो फजर के वक्त भी दरवाजे खुल जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत में लफ्जी गोलाबारी। बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ गए। सलमान अकरम राजा की हिमायत कर दी। कहते हैं सलमान अकरम राजा को बानी का एतमाद हासिल है। उन्हें बानी ने ही सेक्रेटरी जनरल तैनात किया है। शेर अफजल मरवत की जानिब से सलमान अकरम राजा पर पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर बोले, किसको तैनात करना है या किसको हटाना है, ये सब कुछ बानी PTI ने तय करना है। हुकूमती कमेटी के साथ तीसरी मीटिंग करेंगे और तहरीरी निकात सामने रखेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है महंगाई को 38 से 4% पर लाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल की मेहनत के बाद दुनिया भर में मौशी बहाली के चर्चे हैं। 30% जायद तरसीलात पर ओवरसीज पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कहा कि अब वक्त है कि नौजवानों को बेहतरीन तालीम और हुनर फराहम किया जाए। जिस मुल्क की सड़कों पर इंतशार होगा वहाँ सरमायाकार कैसे आएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की सूरत हाल और क़ुरम क़याम अमन पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और फजलुर रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों का पारा चिनार पहुँचने पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि क़ुरम क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर इशू को गलत रंग दिया।